तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस गाभिन है या नहीं, कैसे पता करें आप घर बैठे। यानी 3 दिन से यदि आपकी गाय भैंस जैसे 3 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में आप उनको कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी गाय या भैंस गर्भ ठहर चुकी है। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं इस समय में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज उनको बना रहता है कि हमारी गाय भैंस गाभिन हुई या नहीं हुई, क्या करें। तो यदि आप आसानी से आप जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उस तरीके से आप जान लें, उन तरीकों को आप सही तरीके से आप अपने पशुओं पर देखें, अपनाएं, आप पशुओं को आसानी से पता लगा लेंगे कि पशु प्रेग्नेंट हुआ या नहीं। और भी आपको साथ में बहुत अच्छे टिप्स इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे, जो आपको कोई भी वेटरनरी नहीं बताता है। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, गाय या भैंस जैसे यदि आपने एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया, कोई भी क्रॉस है, यदि आपने क्रॉस करवाया आपकी गाय भैंस को तो 3 दिन के भीतर आप क्या करना है कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस ने क्रॉस करवा लिया तो 3 दिन के भीतर यदि आपका पशु जिस प्रकार से डिस्चार्ज देता है, सबसे पहले तो मैं आपको कर रहा हूँ डिस्चार्ज से बातें, फिर आपको अलग बताऊंगा। तो 3 दिन जैसे आपने आज एआई करवाई या नेचुरल करवाया और कराने के जैसे तीसरे दिन यदि 3 दिन आपके पशु में निकल चुके हैं, उसके बाद में भी आपके पशु ने किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं दिया है, नहीं पतला पानी सा यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज डाला है, या तीसरे या चौथे 5वें दिन आपके पशु ने कोई मोटा थोड़ा बहुत मोटा या गाढ़ा सा डिस्चार्ज आपके पशु ने, आपने देखा होगा कि पूंछ पर चिपक रहा है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादातर बने रहते नहीं और पशु रिपीट नहीं होता है, उसमें चांस ज़्यादातर बने रहते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से आपने एआई करा ली, नेचुरल करवा लिया, जैसे ही आपने करवाया उसके बाद में 6 घंटे 12 घंटे बाद में पशु पतला पानी सा डाल दिया, थोड़ी समय बाद में फिर पानी से, यानी 3 दिन के भीतर आपके पशु ने 2 से 3 बार यदि पतला पानी सा यदि डिस्चार्ज डाल दिया है तो आपको ये 100% मान लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। आप उस समय आप उनकी फिर एक बार उनकी रिपीट करवा सकते हैं या एआई करवा सकते हैं या नेचुरल भी आप उन पशुओं का करवा सकते हैं। जो यदि आप एआई नेचुरल कराने के बाद में 6 से 12 घंटे के बाद में यदि पतला पानी सा डिस्चार्ज डालता है तो उसके बाद में एक बार और करवा लेना चाहिए, आपको समय ज़्यादा उसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यदि आपके पशु में जैसे डिस्चार्ज दे दिया, ये तो डिस्चार्ज के बारे में बता रहा हूँ, और भी बहुत अच्छे टिप्स हैं वो आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह से यदि आपके पशु ने किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं दिया है, तीसरे 5वें दिन ये बीच में कभी से एक मोटा थोड़ा सा पूंछ पर लगा हुआ डिस्चार्ज है, 20 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए, आपके पशु ने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है डिस्चार्ज से, 25 दिन 30 दिन यदि आप निकल चुके हैं, यानी एक हीट साइकिल आपके पशु की निकल चुकी है, तब आपको ये कन्फर्म मान लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। 25 दिन बाद में यदि आपके पशु में सिम्टम्स यदि जिस प्रकार से पतला पानी सा यदि डिस्चार्ज डाल दिया, एक हीट साइकिल होते ही कंप्लीट हो जाती है, दूसरी हीट साइकिल वैसे ही प्रारंभ हुई, तो उस स्थिति में जैसे पतला पानी सा डिस्चार्ज डाला, यदि आपका पशु बोल नहीं रहा है तभी आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है। तो यह तो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज पतला पानी से डालता है तो आप उस पशु को कन्फर्म नहीं मानना चाहिए कि वो आपका पशु गर्भ ठहरा नहीं है। लेकिन फिर भी 100 में से 1 या 2% इस तरह के पशु होते हैं जिस प्रकार से हमने यही कर दी, नेचुरल कर दिया, फिर भी वह पशु 5 दिन 4 दिन 10 दिन के बीच में थोड़ा पतला सा डिस्चार्ज डालते रहते हैं। लेकिन जैसे हम उसकी पीडी करते हैं 45 दिन 60 दिन के बीच में, तो वह पशु कई बार प्रेग्नेंट मिलते हैं। तो उस तरह के पशु भी प्रेग्नेंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनका समाधान आपको पीडी कराने से ही आपको मिलेगा यदि आपको किसी तरह कन्फ्यूज है तो। इसी तरह से जैसे यदि आपका पशु एआई नेचुरल करवा दिया, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो प्रेग्नेंट पशु होगा गर्भ ठहर जाएगा तो उसके जो वेजाइना का जो आकार है वह बड़ा होना लग जाएगा, यानी वेजाइना का आकार, योनि का आकार वह बड़ा आपको दिखने लग जाएगा। साथ में आपके पशु में स्वभाव ठंडा हो जाएगा, यानी बहुत ठंडा रहेगा। आपका पशु जिस प्रकार से खाएगा पिएगा तो तुरंत बैठने की कोशिश करेगा, यानी लंबे समय तक आपका पशु खड़ा नहीं रहेगा। 3 से 25 दिन के बीच में आप पता लगा सकते हैं आपका पशु, यदि आपका पशु जैसे खा लिया पी लिया आराम से बैठ गया, जुगाली कर रहा है, यानी बैठने में ज़्यादा विश्वास कर रहा है, तो ये देखना चाहिए आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से शरीर पर अच्छी शाइनिंग आ रही है
चमक आ रही है, यानी आपके पशु में स्किन पर चमक बनी हुई है, चमक आपको अलग से देखने को मिल रही है, तभी आप ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, गाभिन हो चुका है, यानी स्वभाव ठंडा हो चुका है। तब उस स्थिति में साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से जो मैंने बताया कि स्किन पर अच्छी चमक आना स्टार्ट हो गई है, तब आप ये देखना चाहिए कि साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से क्या है कि दूध देने वाले जो पशु हैं उनमें दूध की मात्रा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होना प्रारंभ हो जाती है, यानी दूध की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होना प्रारंभ हो जाती है, तब भी आप ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। रही बात आपके पशु की जो साइज़ है, आकार है, वह थोड़ा थोड़ा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी आपके पशु शरीर का आकार है वह धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिस प्रकार से यदि आप देखने में आपको लगेगा। साथ साथ में आपके पशु जिस प्रकार से यदि आप झुंड में यदि आप अपने पशु को साथ में लेके जा रहे हैं तो वह जो ज़्यादा बदमाशी है या अलग से जो मौज मस्तियाँ बनी करेंगे, वह पशु जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं वह अपनी धुन में चलेंगे, अलग से चलेंगे, ये देखना चाहिए। यदि आप किसी भी चारागाह में लेकर के जाते हैं अलग से चलेंगे, उनको ज़रूरत होगी जैसे किसी ठंडी छाँव मिली तो वह बैठ जाएंगे, आराम से जुगाली करना प्रारंभ कर देंगे, अदर पशु उनको देखते रहेंगे। तब ये देखना चाहिए कि आप अपने पशु का प्रेग्नेंट हो चुका है, ये 3 से 25 दिन के भीतर आप अपने पशु को आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर भी यदि आप अपने पशु में यदि किसी भी तरह का कंफ्यूज यदि बना रहता है, यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट यदि बना रहता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि उस स्थिति में आपको अपने वेटरनरी या एआई टेक्नीशियन से जो पीडी अच्छी तरह से करना जानते हैं, जो देखते ही पता लगा देते हैं, तो आप उस स्थिति में 1.5 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में यदि आपको किसी भी तरह का यानी 2 से 5% भी यदि आपके दिमाग के अंदर किसी भी तरह का डाउट है, तो आप उसकी पीडी यानी गर्भ की जांच हाथ से करवा लेनी चाहिए। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं, क्योंकि 2 से 3 महीने यदि आप जैसे निकल जाएंगे तो लगभग जो पशुपालक हैं वह आसानी से अपने पशु को देखते ही बता देते हैं कि वह पशु प्रेग्नेंट ठहर चुका है या नहीं। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट या गाभिन हो जाता है, वह आपके पशु में अलग जो पशु हैं उनका स्वभाव से अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से रही बात उन पशु में जिस प्रकार से पेशाब से संबंधित या अदर खाने पीने से संबंधित या अदर कोई इंडाइजेशन से संबंधित भी कई बार जो दिखते हैं वह आपके पशुओं में कभी देखने को मिल सकती हैं, कभी देखने को भी नहीं मिलती हैं। इस तरह के भी केस हमें फील्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। रही बात डिस्चार्ज से, यदि आपका पशु जिस प्रकार से डिस्चार्ज कई बार एआई नेचुरल करते रहते हैं, लगातार यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता रहता है, यानी पतला मोटा, यानी जिस प्रकार से पता ही नहीं चलता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उन पशुओं की पीडी ज़रूर करवानी चाहिए। जो पशु के आते हैं उनमें भी कई बार पशु गर्भ ठहरने के चांस उन पशु में बने रहते हैं, वो कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उनके साथ शेयर करें। रही बात पीडी कैसे करते हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह यदि वेटरनरी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।